आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं मौसमी चंद्रा प्रवासी संदेश के इस पोर्टल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आ गई एक कहानी लेकर आप लोगों के लिए, अपनी लिखी हुई, जिसका शीर्षक है जोकर। हंसी आ गई ना? अलग रंग रूप, वेशभूषा, अलग ही पहनावा, सब कुछ, मेकअप अलग। बड़ा अजीब होता है ना ये जोकर। खुद बेतरतीब कपड़े पहनकर, फनी फनी चेहरा बनाकर वो दूसरों को हंसाता है, रोते हुए को हंसा देता है, हंसते हुए को और हंसा देता है। हम लोग बदले में देते हैं उसे ढेर सारी तालियां, पर क्या हम उसके अंदर के मन की व्यथा को समझ पाते हैं? क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? पर नहीं, हमारे लिए वो सिर्फ मनोरंजन का एक साधन होता है, जिसकी कलाबाजियाँ, जिसकी करतबें हमें सिर्फ हंसाती है। और हम लोग ज़रूरी नहीं समझते कि उसके मन के अंदर झांकें कभी। पर जोकर अब तो नहीं दिखते, फिर मैं जोकर की बातें क्यों बता रही हूँ आपको? दरअसल होता क्या है, अभी के समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी किसी को जोकर की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। उनके लिए वो एक इंसान सिर्फ एक जोकर जैसा होता है। उसके भीतर की भावनाएं, उसके इमोशन उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। तो आज उसी से मिलती जुलती एक कहानी में लेकर आई हूँ आपके पास। सुनते हैं? ओ मम्मा, देखो ना, पेट दुख गया मेरा हंसते हंसते। कितनी कॉमेडी कर रहा है ये जोकर। सिया मूवी देखकर लोटपोट हो रही थी। सुम्मी ने क्रोशिये के कांटे को रोककर एक नज़र सिया को देखा। बहुत दिनों बाद इतना हंसते देखा था उसे, अच्छा लगा। प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरकर सुम्मी वापस कांटे चलाने लगी। पर उफ, ये क्या, फिर से गलत फंदे? इतनी गलतियां क्यों हो रही? ऐसे तो एक मेजपोश बनाने में सुम्मी को 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते थे। इतना साफ हाथ क्यों कर रहा इतनी गलतियां? सुम्मी ने क्रोशिये को सोफे पर रखा और सर पीछे टिका दिया। ऊपर से सामान्य दिखने की चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले वो, पर अंदर उठते बवंडर का क्या करे? पिछले 15-20 दिनों की एक एक घटना फिर से जहन में घूमने लगी। भतीजे की बारात के ठीक 1 दिन पहले पापा जी की तबीयत खराब हो गई। किसी तरह वो थोड़ी देर समय निकालकर बारात में चली गई कि भाभी भाई को बुरा न लगे, पर मन अशांत था। इतने उत्साह से हर समारोह में रंग भरने वाली सुम्मी आज बुझी बुझी थी। सबको उसका चुप रहना खल गया, जबकि सबको पता थे घर के हालात। वे कहने को ससुर जी थे, पर सुम्मी के लिए पिता से बढ़कर थे। गलत बात पर वो बेटे के खिलाफ जाकर अपनी बहू का साथ देते, कितना मानते थे उसे। आज उस पिता तुल्य ससुर जी को छोड़कर शादी में आना सुम्मी अपराधी समझ रही थी खुद को। किसी तरह अनमने से उसने 2 घंटे बिताए और बिना कुछ खाए वापस आ गई। खैर था, पापा जी ठीक थे, पर फिर दूसरे ही दिन शाम में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाते हुए ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरा घर हतप्रभ था। अचानक आई इस विपत्ति का अंदेशा भी नहीं था उन्हें। सिया तो जैसे सदमे में चली गई। सारा दिन दादाजी दादाजी कहती फिरती रहती थी बच्ची। उनके इर्द गिर्द ही बीतता था उनका सारा दिन।
हंसना बोलना छूट गया उस बच्ची का। घर में जैसे मातम पसर गया। 15 दिन जैसे तैसे कट गए। इस दौरान उसके मायके से न कोई आया न किसी ने फ़ोन किया। कारण शादी के बाद शूतक के घर जाने से अनिष्ट होता है। वाह रे रिवाज। कहाँ तो मायके का कोई भी समारोह बिना सुम्मी के पूरा नहीं होता था। कारण उसका हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। मेहंदी लगाना हो तो सुमी, गीत गाना हो तो सुमी। इतनी रौनक मिजाज की हर फंक्शन की जान बन जाती। फिर उसके साथ ऐसा क्यों? फोन पर बात करने से भी परहेज? क्या ये संक्रमण है जो फोन से भी फैल सकता है? हो सकता है शायद उन्हें लगा होगा बात करने पर सुमी कहीं कोई मदद ना मांग बैठे। सुमी की आंखें फिर नम हो गई। सिया देख न ले इसलिए सोफे से उठकर वो वॉश बेसिन के पास आ गई। पानी के छींटे चेहरे पर मारे। तभी सिया पूछ बैठी, मम्मा ये जोकर इतने क्यूट क्यों होते हैं और हंसाते कितना है? बताओ, थकते भी नहीं। इनके ड्रेसेस भी कितने अजीब होते हैं ना, रंग बिरंगे। बड़ी सी लाल नाक और इतना फनी मेकअप, देखते ही हंसी आ जाती है। सुमी ने अपना चेहरा उठाया। सामने शीशे में उसे अपने चेहरे पर भी फनी मेकअप और बड़ी सी लाल नाक दिखने लगी। विदा लेती हूँ। अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।